दोस्तों आजकल हमें बहुत से स्मार्टफोन्स में वायरलेस चार्जिंग की सहूलत मिलती है। अब ये वायरलेस चार्जिंग क्या है, कैसे काम करती है, तो ये वीडियो देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको वायरलेस चार्जिंग के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये वायरलेस चार्जिंग कोई नई चीज नहीं है, मतलब ये एक 100 साल से भी पहले एक साइंसदान थे निकोला टेस्ला, उन्होंने 1902 में ये आइडिया दिया था कि हम वायरलेस चार्जिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऐसे कि दो कंडक्टर के दरमियान हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उस वक्त वो नहीं कर पाए क्योंकि उस वक्त उनके पास बजट की कमी थी, लेकिन उनके इस आइडिया पर बाद में भी रिसर्च चलती रही और उसी के नतीजे में हमें वायरलेस चार्जिंग मिलना शुरू हुआ। अब दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को मोबाइल के अंदर डिस्कस करें तो शायद आप सोचते होंगे कि ये टेक्नोलॉजी 3-4 साल पुरानी है, जब सैमसंग S3 वगैरह में पहली बार आपने देखी होगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एक कंपनी थी पाम, उस कंपनी के मोबाइल में तकरीबन 10 से 12 साल पहले ही वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट थी। लेकिन आप में से बहुत से दोस्त हैरान होंगे कि शायद ये सैमसंग ने ही स्टार्ट किया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट तो 10 से 12 साल पहले ही हो चुका है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि वायरलेस चार्जिंग काम कैसे करता है। तो दोस्तों वायरलेस चार्जिंग के लिए दो तरीके हैं, और पहला है कंडक्शन मेथड और दूसरा है इंडक्शन मेथड। अब हम कंडक्शन मेथड की बात करें तो उसमें जो चार्जिंग पैड के ऊपर वाली जो सतह होती है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होती है, और उसमें हम जब पावर देते हैं तो पैड में पावर आ जाती है, और दूसरी तरफ आपके मोबाइल की बैक बॉडी या मोबाइल पर कोई स्पेशल कवर चढ़ा हो तो उसमें भी एक कंडक्टिव प्लेट होती है। और जब फोन को उस चार्जिंग पैड पर रखा जाता है, जिस तरह पैड पर निशान वगैरह लगे होते हैं कि ऐसे रुख रखना है या इस तरफ करके रखना है, तो जब आप उस पैड पर रखते हैं अपने फोन को तो नॉर्मल वायर कनेक्शन की तरह ही वो एनर्जी मोबाइल बैटरी में ट्रांसफर करता है और आपका मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी मशहूर नहीं हुई, लेकिन पहले जब ये टेक्नोलॉजी आई थी तो बहुत पॉपुलर थी। आज की डेट में जो हम वायरलेस चार्जिंग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी दो स्टैंडर्ड होते हैं, एक है ची और दूसरा है PMA। अब ये ची और PMA क्या है, तो दोस्तों ये बस चार्जर जो है उसके अंदर कॉइल वगैरह इस्तेमाल होती हैं, उनमें फर्क का एक नाम है। बस इतना समझ लें कि ये दोनों स्टैंडर्ड एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। जिस तरह सैमसंग के जो लेटेस्ट फोन हैं उनमें जो वायरलेस चार्जिंग इस्तेमाल की गई है वो दोनों स्टैंडर्ड को सपोर्ट करती है। वो ऐसे कि उनमें दो अलग अलग कॉइल्स इस्तेमाल की गई हैं जो ची और PMA दोनों को सपोर्ट करती है। दोस्तों अगर आपका चार्जर ची बेस्ड है तो ची बेस्ड फोन को ही चार्ज करेगा और उसी से आपका फोन चार्ज हो पाएगा। अब हम बात करते हैं इंडक्शन मेथड की। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके मोबाइल का चार्जिंग पैड होता है, जिसके ऊपर फोन को ठीक सिमत में रख कर आप चार्ज करते हैं, तो उस चार्जिंग पैड की सतह के बिल्कुल नीचे कॉइल मिलती हैं। अब दोस्तों कॉइल क्या होती हैं? तो कॉइल का मतलब है कि ये एक वायर ही होती है जो एक सर्कुलर पैटर्न में रोटेट किया जाता है, जिसे तो एक कॉइल बन जाती है। अब उस कॉइल को एनर्जी मिलती है पावर सॉकेट से, और अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो शायद वो आपने पढ़ा होगा कि जो कॉइल हैं वो इंडक्शन मेथड से ही उसके नज़दीक जो भी दूसरी कॉइल होगी उसमें वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देती है। इसी तरह मोबाइल में भी होता है। हाँ, अलग अलग मैन्युफैक्चरर का आपको अलग अलग डिज़ाइन मिल सकता है, जैसे कि कुछ फोन के अंदर बॉडी में ही प्लेट के अंदर प्लेट्स लगी होती हैं या उनके अंदर ही प्लेट वगैरह को लगाया होता है। कुछ फोन जो सील्ड होते हैं उनमें बैटरी के ऊपर कॉइल लगाई होती है, और कुछ फोन में आपको अलग-अलग कवर लेना पड़ता है। तो जैसे ही आप फोन को पैड के ऊपर रखते हैं चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों आज की डेट में सैमसंग के फोन ही फास्ट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा पावर सप्लाई करते हैं चार्जिंग पैड में और उसी के नतीजे में आउटपुट भी ज्यादा मिलती है। लेकिन नॉर्मल चार्जिंग से वायरलेस चार्जिंग डबल टाइम लेती है, और साथ ही साथ ये इतनी एनर्जी एफिशिएंट भी नहीं है। जितनी पावर चार्जिंग पैड में आ रही है वो पावर कॉइल वायरलेस की तरह दूसरी कॉइल में उतनी ही ट्रांसफर नहीं कर सकती, और इसीलिए चार्जिंग स्पीड कम मिलती है। अब बात करें तो दोस्तों जो फ्लैगशिप फोन्स वगैरह
आ रहे हैं उनमें आपको वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, सिर्फ आईफोन फोन्स के अलावा। और कुछ मोबाइल फोन कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके फोन में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट तो होती है, लेकिन बाद में पैसे कमाने के लिए वो बैक प्लेट्स मार्केट में देती हैं, जिसको फोन के साथ लगाकर फोन को वायरलेस चार्ज किया जा सकता है। क्योंकि फोन में सपोर्ट है, लेकिन बैक प्लेट अलहदा से खरीदेंगे तो ही आपका काम बनेगा। इसका एक और हल भी है कि एक कंपनी है फोन सेल्स, जो एक कॉइल बनाती है जो आप फोन की USB में लगाकर उसको फोल्ड करके फोन के पीछे चिपका लें और ऊपर से कोई कवर वगैरह फोन के ऊपर लगा दें, तो आपके फोन में भी सेम तरीके से वायरलेस चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक कि इसकी मदद से आप आईफोन में भी ये सहूलत ले सकते हैं। लगता है कि अब आईफोन 7 में जो लेटेस्ट रिलीज होने वाला है, शायद एप्पल भी वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट दे दे। दोस्तों, टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है कि आप जिस जगह मर्जी पैड को रख सकते हैं, आपका फोन चार्ज होता रहेगा ऊपर बड़ा। इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल करें और दोबारा पैड पर रख दें, चार्जिंग स्टार्ट। आपको बार बार केबल लगानी या उतारनी नहीं पड़ती। अब इसकी खामी देखें तो खामी ये है कि अगर आप चार्ज करते करते फोन को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि या तो आप पैड को भी साथ पकड़ें और फोन को भी पैड के ऊपर रखकर इस्तेमाल करें, फिर तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो बस दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि वायरलेस चार्जिंग क्या है और ये कैसे काम करती है और हम इसे कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।